सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर बिलवाड़ा, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA पार्ट सेकंड इतिहास की द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के स्रोत पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों पर पिछले 2 वीडियो में हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत पुरालेखीय स्रोतों के संबंध में है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में शासकों द्वारा राजकीय, अर्धराजकीय पत्र या लोकलिखित सामग्री जो हमें प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रशासकीय प्रलेख, चाहे वो राजाओं द्वारा लिखवाए गए या किसी निजी व्यक्ति के पास हमें उपलब्ध होते हैं, उनको हम पुरालेखीय सामग्री कहते हैं। ऐसे प्रशासकीय प्रलेखों के साथ साथ पांडुलिपियाँ एवं ग्रंथों को संग्रहित करके उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। ऐसे संग्रह हमें किसी निजी व्यक्ति के संग्रह, मंदिर, मठ, हवेली या जागीरदारों के आवास में प्राप्त होते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर व इसके अधीन जो इसकी विभिन्न शाखाएं, जैसे अभिलेखागार उदयपुर, अभिलेखागार कोटा, अभिलेखागार जयपुर इत्यादि में ऐसे रिकॉर्ड हमें सुरक्षित मिलते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में भी राजस्थान से संबंधित पुरालेखीय रिकॉर्ड हमें उपलब्ध होते हैं। निजी संग्रहों के अंतर्गत हम देखते हैं कि नाथूलाल व्यास संग्रह है, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा संग्रह है, बीकानेर का अगरचंद नाटा कलेक्शन इत्यादि, या श्यामलदास कलेक्शन इत्यादि निजी व्यक्तियों द्वारा संग्रहित पुरालेखीय स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे संस्थान भी है, जैसे राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी जोधपुर में हमें साफरा राज्य का रिकॉर्ड मिलता है। प्रताप शोध संस्थान उदयपुर, जनार्दन राय नागर विद्यापीठ उदयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का आबू कलेक्शन, नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ इत्यादि ऐसे संग्रहालय हैं जहां हमें विभिन्न प्रकार के पुरालेखीय रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं। इन पुरालेखीय रिकॉर्डों को हम फारसी, उर्दू, राजस्थानी, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखित सामग्री के आधार पर विभाजित करके इनका हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। फारसी और उर्दू भाषा में लिखित जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, उन सामग्री को फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, अर्जदास्त, हस्बुल हुक्म, सनद, वकील रिपोर्ट, अखबारात इत्यादि के नाम से जाना जाता है। फरमान मुगल शासकों या दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा अपने अधीनस्थ शासकों को आदेशात्मक भाषा में भेजे जाते थे। मंसूर शहजादों द्वारा भेजे गए पत्रों को कहा जाता था। रुक्का एक प्रकार की चिट्ठी या संदेशों का आदान प्रदान था।
सनद, किसी की पैतृक संपत्ति की पुष्टि की जाती थी, वकील रिपोर्ट। मुगल दरबार में राज्यों के प्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि जो रहते थे, वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके शासक को प्रस्तुत करते थे, जिसमें साल भर की विभिन्न घटनाओं का लेखा जोखा होता था। उसे वकील रिपोर्ट कहा जाता है। अखबारात एक प्रकार का शासकीय सार्वजनिक प्रलेख होता था, जो जनता की सूचनाओं के लिए जारी किया जाता था। अर्धदास्त एक प्रकार का प्रार्थना पत्र होता था, जिसमें किसी वस्तु या किसी कार्य के लिए एक प्रकार का निवेदन शासकों के समक्ष होता था। यह फारसी भाषा की सामग्री हमें राजस्थान के इतिहास के प्रकार महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है, क्योंकि मुगल शासकों के साथ राजस्थानी शासकों के जो संबंध रहे, उनसे संबंधित इतिहास लेखन में ये पुरालेखीय सामग्री काफ़ी उपयोगी है। राजस्थानी व हिंदी भाषा में हमें अनेक पट्टे, परवाने, जागीरों के प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार की बहियाँ हमें मिलती है, जिसमें मेवाड़ की पड़ाखा बहियाँ, जिनमें राजस्व रिकॉर्ड का या राजस्व का हिसाब किताब रहता था। कमठाना बहियाँ, जिसमें लोक निर्माण विभाग, मंदिर, सड़कें, महल, बांध इत्यादि के बनाने का हिसाब किताब रहता था। ब्याह की बहियाँ, राजा या राजकुमार की शादी पर होने वाले खर्च से ये बहियाँ संबंधित होती थी। हकीकत बहियाँ, हुकूमत बहियाँ इत्यादि भी राजाओं के दैनिक या दिनचर्या से और उस पर होने वाले खर्च से संबंधित होती थी। खरीता एक प्रकार का पत्र होता था, जो शासक अपने अधीनस्थ लोगों को भेजता था। रोजनामचा दैनिक गतिविधियों का हिसाब किताब होता था। अर्जियाँ एक प्रकार का आवेदन या प्रार्थना पत्र था, जिनमें विभिन्न प्रकार की मांगें या प्रार्थनाएं निर्दिष्ट होती थी। याददाश्त, किसी घटना का ब्यौरा लिखना याददाश्त कहलाता था। गांव के नक्शे, पानड़ी यानी किसी कागज़ में कोई सामग्री लिख देना। अखबार, जैसे सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ दरबार से प्रकाशित होने वाला अखबार था, जो 1878 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार की जो सामग्री थी, ये आज हमें विभिन्न अभिलेखागारों में मिलती है, जिनसे तत्कालीन शासन व्यवस्था और इतिहास पर प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी भाषा की सामग्री विशेष तौर से अंग्रेज रेजिडेंटों द्वारा लिखी गई थी, जिसमें विभिन्न रियासतों की गतिविधियों, उनकी आय और उनमें घटित घटनाओं का ब्यौरा रहता था। राजपूताना एजेंसी रिकॉर्ड में सभी राज्यों का, राजस्थान के सभी राज्यों का एक प्रकार से समग्र ब्यौरा होता था। संक्षिप्त में रिकॉर्ड्स ऑन फॉरेन एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक घटनाओं से संबंधित था, जो कि वायसराय को भेजा जाता था और वायसराय उसे लंदन में डायरेक्टर्स को भेजते थे या ब्रिटिश सरकार को भेजते थे। एनुअल रिपोर्ट्स, सभी राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट्स होती थी, जिसमें उनकी पूरी डिटेल होती थी। वर्षा कितनी हुई, क्या उद्योग धंधे हैं, क्या बीमारी उस समय हुई, राज्यों की आय क्या है, खर्चा क्या है, सारी जानकारी इन एनुअल रिपोर्ट्स में हमें प्राप्त होती है। टूर मेमोयर्स, जब राजदूत या कोई अंग्रेजी यात्री भ्रमण करता था विभिन्न जगहों की, तो उसमें वो अपनी
अपने अनुभव लिखता था, शेयर करता था, जिसे टूर मेमोयर्स कहते हैं। पत्रों इत्यादि का संकलन भी हमें अंग्रेजी भाषा में मिलता है, जिससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस सामग्री के अलावा हमें रियासतों के अनुसार भी पुरालेखीय सामग्री वर्गीकृत की हुई मिलती है। जैसे राजस्थान राज्य बिहार बीकानेर में विभिन्न रियासतों से संबंधित सामग्री अलग से हमें मिलती है, जैसे जोधपुर रिकॉर्ड्स, बीकानेर रिकॉर्ड्स अथवा मारवाड़ रिकॉर्ड्स, जयपुर रिकॉर्ड्स, कोटा रिकॉर्ड या हाड़ौती रिकॉर्ड्स, उदयपुर या मेवाड़ रिकॉर्ड्स, इस प्रकार बागड़ का रिकॉर्ड्स, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की रियासतों से संबंधित सामग्री का अलग अलग संकलन हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले कुछ आधुनिक इतिहासकार और उनके द्वारा रचित रचनाओं को। सबसे पहले हम जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह की संज्ञा दी जाती है विद्वानों द्वारा, कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान के इतिहास को न केवल इंग्लैंड में वरन यूरोप भर में चर्चित बना दिया था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की रियासतों में रेजिडेंट के रूप में सेवा करने वाला एक अंग्रेज़ विद्वान था, जिसने भारत में कंपनी की सेवा छूटने के बाद इंग्लैंड में रह कर के यहाँ से जो सामग्री उसने संग्रहित की थी, उसके आधार पर उसने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। पहली है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और दूसरी है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान काफ़ी फेमस है, जिसमें वो हल्दीघाटी के युद्ध का और राजस्थान के राजाओं का, उनकी उत्पत्ति का, उनके विभिन्न वंशों का वर्णन करता है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की कुछ रियासतों का उल्लेख में प्राप्त होता है। कविराजा श्यामल दास का वीर विनोद नामक ग्रंथ, जो कि 5 खंडों में है, एक विशाल ग्रंथ है। इसमें प्रमुख रूप से मेवाड़ का इतिहास वर्णित है, जो कि महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर श्यामल दास ने लिखा था। इसमें हमें न केवल मेवाड़ वरन उसके पड़ोस की रियासतों और उनके राजवंशों की उत्पत्ति और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के श्यामल दास का प्रसिद्ध जो इतिहासकार जिन्हें कह सकते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा हुए हैं, जिन्होंने राजस्थान की विभिन्न रियासतों के ऊपर अनेक ग्रंथ लिख करके राजस्थान की रियासतों के इतिहास को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया है। राजपूतानी का प्राचीन इतिहास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा उदयपुर राज्य का इतिहास, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, सिरोही का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास, बीकानेर राज्य का इतिहास, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इत्यादि राज्यों का इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद मुंशी देवी प्रसाद हुए हैं, जिन्होंने विशेष तौर से मारवाड़ के इतिहास पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश इत्यादि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है मुंशी देवी प्रसाद के। इसके बाद रामकरण आसोपा हुए हैं, जिन्होंने मारवाड़ में क्षत्रिय इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म दिया है। रामकरण आसोपा के मुख्य ग्रंथों में मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, आसोप का इतिहास, ठिकाना संकवास का इतिहास, पोखरण का इतिहास इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा सूर्यमल मिशन के वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई इत्यादि से भी राजस्थान के राजपूतों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन इतिहासकारों या विद्वानों के अतिरिक्त रामनाथ रत्नू, हरविलास शारदा, जगदीश सिंह गहलोत, रघुवीर सिंह गहलोत, मुंशी ज्वालासाई, अगरचंद नाहटा, मथुरालाल शर्मा, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा आदि ने भी अनेक शोधपूर्ण इतिहास ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनसे राजस्थान के इतिहास पर एक नई दृष्टि पड़ती है। इस प्रकार हमारे आज की इस वीडियो में हमने
राजस्थान के इतिहास के पूरा लिखित स्रोतों पर चर्चा की है। इसके साथ ही आधुनिक इतिहासकार और उनके इतिहास ग्रंथों का भी हमने शॉर्ट में परिचय प्राप्त किया है, जो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय परीक्षाओं और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी उपयोगी होगा। धन्यवाद। जय हिंद।